बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमने कोशिश की है जिन जिन साथियों ने हमारे पास अमानत पहुँचाई है। मौलाना मुफ्ती इमरान साहब लाहौर से लाए हैं और मौलाना अमीर उमर 920 साथ साथियों ने ताउन किया है। मौलाना खलीलुर रहमान के साथ और मौलाना यकूब साहब के साथ किया है। हमने आपकी अमानत बस्ती के अंदर जाकर जो रोड से तकरीबन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर मगरिब की जानिब पहाड़ की जानिब है, क्योंकि अक्सर साथी रोड के करीब करीब दे जाते हैं और वहाँ ऐसे भी कुछ मांगने वाले बैठे होते हैं फर्जी। हम उस बस्ती में जाकर मुआयना किया और एक एक मकान को देखा जो सही माने मुस्तहिक थे, गरीब थे। आपकी दी हुई अमानत हमने उनके हवाले की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारे साथ तामन करोगे तो आपकी अमानत एक एक रुपया मुस्तहिक तक हम बस्तियों में जाकर मुआयना करके एक एक मकान को देखकर वहाँ पहुँचाएंगे। ये जो हम लोग यहाँ से मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये कोई नहर नहीं है बल्कि ये मेन रोड था। तो जहाँ पर सैलाब के आने की वजह से तबाही मची है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोड का नामो निशान तक नहीं बचा। तो बाकी यहाँ पे घर भी बहुत सारे ज़्यादा टूटे हैं और दीवारें कुछ भी नहीं बचा। छतें अक्सर गिर गई हैं, लोगों के घर यहाँ पे गिर गए। अचानक ही यहाँ पे रात को सैलाब आया तो लोग यहाँ से जल्द यहाँ से निकल गए। यहाँ पे जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। आप लोग देख सकते हैं किसी की दीवार, किसी की छत, किसी का घर और तो और यहाँ पे बिजली वाले तारों वाले खंभे भी यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पे जानी नुकसान से तो बचा लिया लेकिन लोगों का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ बस्ती से थोड़ा आगे निकल रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रेन है, ड्रेन नहीं है बल्कि ये भी सैलाब का पानी है जो मेन रोड को तोड़कर यहाँ से निकल चुका है। और आप लोग ये घर भी देख सकते हैं कि इसकी क्या हशर हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं लोगों के बीच में राशन तकसीम करने की, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकसीम थी। अक्सर लोग यहाँ बाहर रोड के ऊपर ही अपनी जो इमदाद होती है तकसीम करके चले जाते हैं लेकिन अंदर तक नहीं जाते क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। तो हमने कोशिश की है कि हम लोगों जो अंदर बस्तियों में बैठे हुए हैं उन तक इमदाद पहुँचाएँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम किस हालत से यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, इसके आगे पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है, काफ़ी गहरा पानी था। तो हमने राशन इससे आगे तकसीम करना था, हमने लोगों तक बात पहुँचा दी तो वो लोग यहीं पर खुद ब खुद आ गए। यहाँ से हम गुजर नहीं सकते थे, हमारे पास सामान ज़्यादा था। लोगों का कहना था कि यहाँ पर पानी 20 से 25 फुट है, इसलिए हमने वहाँ लोगों को ही बुला लिया। यहाँ पर हम लोगों को रात हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं लोग भी जमा हो चुके हैं। हमने उनके बीच कुछ ना कुछ राशन तकसीम किया। तो हम लोग सुबह 11 बजे से निकले हुए थे। तो सारा दिन लोगों के घर देख के और उनके नुकसान जो हुए थे उनके दरमियान राशन वगैरह और नकदी तकसीम करते करते हमें रात हो गई। हम इससे पहले हम लोग कहाँ पे गए थे, कितने बड़े बड़े नुकसान हुए वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अब हम ये जो सिटी से गुजर रहे हैं, सिटी के अंदर भी पूरा का पूरा सैलाब था। तो यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं सड़क के हिसाब से और रोड कितना ज़्यादा टूट चुका है, लोगों की दुकानें भी टूट चुकी हैं। तो इसी रास्ते के ऊपर हमने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि कश्ती चल रही थी, कश्ती के ज़रिए लोगों को निकाला जा रहा था। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, लेकिन यहाँ पे रोडों के ऊपर राशन बहुत ज़्यादा तकसीम लोग करके जाते हैं। तो हम लोग इससे आगे गए जहाँ पे बड़े बड़े नुकसान हुए, उन लोगों के घर भी दिखाएंगे, बस्तियाँ भी दिखाएंगे जहाँ पर सैलाब ने बड़ी बड़ी तबाहियाँ मचाई है। अब हम रास्ते से गुजर रहे थे, एक बस्ती में नज़र आई। आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी अभी तक सैलाब का यहाँ पे रुका हुआ है और बस्ती के जो घर हैं वो टूटे हुए हैं। इमदादी टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं, इन भाइयों की इमदाद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, हम लोग आगे चले गए क्योंकि आगे बस्ती के अंदर कोई नहीं जाता जहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुए हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इमदादी टीम खड़ी है और यहाँ पे लोगों के अंदर माल भी तकसीम हो रहा है। और मरियम नवाज़ भी इसी जगह पे आई थी। तो इसके आगे भी एक दो घर हैं जहाँ पे बिल्कुल ही सफाया हुआ है, हम लोगों ने देखा है, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये घर आप लोग देख सकते हैं कि इस घर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो बाकी घर बचा हुआ, दीवारें बची हुई हैं, इनका कोई पता नहीं, किसी वक्त भी गिर सकती है। आपको पता है पानी नीचे से इनको डैमेज कर चुका है, ये रहने के काबिल नहीं है, इनको गिरा कर ही दूसरे बनाएंगे ये लोग। तो ये लोग बेचारे बहुत ही मुस्तहक इमदाद के, आप लोग इनकी ज़रूर इमदाद करें। अकाउंट नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, जो भाई भी इमदाद करना चाहता है उस अकाउंट के अंदर जितना भी हो सके इमदाद करें। आप लोगों का एक एक पैसा हम इन तक पहुँचाएँगे। तो आगे भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो बस्तियों के अंदर तबाही मचाई है वो कैसी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैलाब की वजह से जो बंदे अपने घरों से कूच कर चुके थे वो वापस अपने घरों की तरफ रवाना है क्योंकि सैलाब अभी रुक चुका है। काफ़ी लंबा सफ़र, हम अपने घर से 40 किलोमीटर दूर तक लोगों के बीच में ये राशन तकसीम करने गए थे क्योंकि इतने दूर तक कोई भी नहीं जाता। तो हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। अभी
आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा। और अभी भी ये लोग बेचारे अल्लाह के फजलो करम से इन भाइयों का कुछ ना कुछ बचत हो गया, लेकिन अंदर बस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ आप लोगों की फसलें भी देख सकते हैं, फसलों का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। और जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे रास्ता बिल्कुल ही ख़राब था, गुजरने का रास्ता नहीं था, नीचे हम उतर गए। आप लोगों को दिखाते हैं कि सड़क के ऊपर कितना ज़्यादा नुकसान किया सैलाब ने, और यहाँ पे फसलों के साथ क्या हशर हुआ वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि रोड को तोड़कर सैलाब ने कैसे अपना रास्ता बनाया, कितना ख़तरनाक सैलाब था। तो यहाँ पर लोगों के कहने के मुताबिक पानी कम से कम 30 फुट था। ये बंद था जहाँ से टूटा और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। और ये फसलें आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लैक आपको साइड पे नज़र आ रही है, ये कपास की फसल है जो कि बिल्कुल ही सूख चुकी है पानी की वजह से। सैलाब ने यहाँ पे तबाही मचा दी है। तो बाकी भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, फसलें बिल्कुल ही तबाह हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। आप लोग जानते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए फसल का वहाँ पे एक दाना भी नहीं उगता। ये वो गाँव है जहाँ पर हम जाना चाहते थे, हमारा मकसद था यहाँ पे लोगों की इमदाद करने का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के घरों में पानी अभी तक खड़ा हुआ है, लोगों के घर बिल्कुल टूट चुके हैं, यहाँ पे रहने के ये बिल्कुल काबिल नहीं है। और यहाँ से सामान निकालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं निकाल सके क्योंकि पानी अचानक आया। तो अभी बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये किताबें आप लोग देख सकते हैं, ये बच्चों की है, स्कूल की किताबें हैं, तो सारी ख़राब हो चुकी हैं। जो बंदा इनको स्कूल की किताबें देना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता करे। कमरे के अंदर की हालत भी आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही रहने के काबिल नहीं है। पानी ने इसके नीचे से जड़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो इसके अंदर जाने से भी हमें डर लग रहा था, तो हम लोग इसके अंदर नहीं गए। उसके आगे क्या हुआ हम आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। तो किताबें बिल्कुल ही आप लोग देख सकते हैं नकारा हो चुकी हैं और सामने ही पड़ी हुई हैं। तो हमने इसको थोड़ा साइड पे रखने की कोशिश की लेकिन किताबें काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोग इससे ज़्यादा साइड पे नहीं कर सके, हम लोग यहाँ से निकल गए। अब आप ये घर देख सकते हैं, इसकी सामने वाली दीवार गिरी हुई है, इसके अंदर अभी तक पानी खड़ा हुआ है। इसके घर का कुछ भी नहीं बचा। गाँव वाले बता रहे थे कि इसके घर के जितने भी कमरे थे सारे के सारे गिर के, सामने आप मलबा देख रहे हैं गिरा हुआ है। और सामने जो कमरे खड़े हैं वो भी टूटे हुए हैं, और जो पक्की ईंटों वाला घर आपको नज़र आ रहा है वो भी अंदर से फुल का फुल डैमेज। इसके अंदर रह नहीं सकता बंदा, ये रहने के काबिल नहीं है। तो आप लोगों को अंदर से भी दिखाएंगे कितना ज़्यादा डैमेज किया इस घर ने। ये हमारी टीम का मेंबर है जो कि अंदर से मुआयना कर रहा है। यहाँ जिस गली से हम लोग गुजर रहे हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे सैलाब का पानी छतों तक था, तो यहाँ नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। देख सकते हैं जहाँ जहाँ से भी सैलाब गुजरा वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। ये घर भी इसने गिरा दिया। तो इसके अलावा हम आगे जा रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं सैलाब ने इन घरों का क्या हशर कर दिया। तो इस घरों के अंदर रहना तो दूर की बात है, इनके अंदर घुसने से भी डर लग रहा है हमें। और ये दूसरा घर है, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अचानक ही सैलाब आया, लोग यहाँ से भाग भी नहीं सके, अपना सामान भी नहीं निकाल सके। तो बेचारों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, पूरा का पूरा घर गिर चुका आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी टीम यहाँ पे देख रही है, ये चार पहियाँ पड़ी हुई हैं, बेचारे साइड तक नहीं कर सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कमरा तक नहीं बचा, पूरा का पूरा घर गिर चुका है और पानी अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से जानी नुकसान यहाँ पर भी नहीं हुआ, अल्लाह ने यहाँ पे लोगों को बचा लिया है। इससे आगे लोगों का क्या नुकसान हुआ वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरा घर है, यहाँ पर भी हम लोग गए, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी अभी तक पानी खड़ा हुआ और यहाँ पर भी दीवार पूरी की पूरी गिरी हुई है क्योंकि सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। यहाँ पर पहाड़ के करीब खड़े हुए हैं यहाँ पे हमने, तो यहाँ पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। अगर कोई बंदा बीच में आ जाए वो भी नहीं बच सकता आसानी से। तो इसको हम अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ये भी देख सकते हैं, ये हमारी टीम है, हमारे उस्ताद मोहतरम है जो हमें लीड कर रहे हैं क्योंकि हम अपने उस्ताद के साथ चल रहे हैं। हमने अपने उस्ताद को बड़ा बनाया, सब कुछ वही कर रहे हैं, हम बस उनके साथ ही चलते रहे यहीं पर। तो कमरा आगे से आप लोग देख सकते हैं टूटा हुआ है, ये भी, इसके अंदर भी बिल्कुल सामान जो पड़ा हुआ था वो नकारा हो चुका है। इस घर को आप अंदर से देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कोई कमरा भी नहीं बचा यहाँ पे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची जहाँ पे अंदर बंदा रह सके। और अगर जो कमरे आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं उसके अंदर पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि वो भी रहने के काबिल नहीं है, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। इस बस्ती के हमने जिस घर को भी देखा तकरीबन उसकी यही हालत थी। आप लोग इस घर को भी देख सकते हैं, इसके सामने से ही दीवार गिरी हुई है। और अंदर हमने कमरे के अंदर भी देखा, आप लोगों को दिखाएंगे कि कमरे के अंदर की कैसी हालत है, वहाँ पे पानी ने क्या क्या तबाही मचाई हुई है। आप लोग अभी देखें, यहाँ पे पूरा कमरा गिर चुका है, तो यहाँ दीवार भी गिर चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कमरे के अंदर आप देख सकते हैं, कमरे के अंदर घुसने से हमें मना किया गया क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बोसीदा हो चुका था, किसी वक्त भी ये नीचे से गिर सकता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर से आ रहा था, ज़मीन के अंदर सुराख करके पानी नीचे उसके एरे को तोड़कर पानी घरों के अंदर घुसा है।
तो आप लोगों को क्या लगता है इस घर में कौन रह सकता है? आप ये दूसरा कमरा भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी देख सकते हैं कि क्या हशर हुआ इस कमरे का। तो तीसरे कमरे के अंदर तो पानी भी अभी तक रुका हुआ था। तो यहाँ से हम आगे चले गए, आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या हुआ है। जिस जगह भी हमारा गुजर हुआ हमने देखा गलियों के अंदर ये हशर हुआ है, कोई दीवार नहीं बची, कोई कमरे नहीं बचे। जितने भी घर थे अक्सर का नुकसान हुआ है, कुछ ज़्यादातर घर ऐसे थे जिनकी कुछ भी नहीं बची, सारे के सारे सामान गिर चुके थे, कमरे रहने के अंदर की चीज़ें, हालांकि वो अपना सामान तक नहीं उठा सके, उन बेचारों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोग यहाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलाब ने यहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही मचाई होगी। अब आप इस घर को भी देख सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई घर ही नहीं था, सारा का सारा गिरा हुआ है, दीवारें टूटी हुई है, कमरे गिरे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी दीवार गिरी हुई है और घर के अंदर पानी अभी तक मौजूद है, और सामने वाले जो कमरे खड़े हुए हैं वो भी टूट चुके हैं। ये तो कच्चे हैं, इनके अंदर तो रहना बिल्कुल ही नामुमकिन ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसके अलावा घर के अंदर पानी भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन इलाके वालों का। अब यहाँ पर हमने आप भाइयों की दी हुई इमदाद इन भाइयों तक पहुँचा दी यहाँ पे। तो इन भाइयों की गुजारिश थी कि यहाँ पे हमारा बंद टूट चुका है, तो हमारे लिए बंद का भी कुछ करें, क्योंकि पानी मज़ीद आ गया तो हमारी पूरी बस्ती जो बची हुई है वो भी गिर जाएगी। तो हमने इनके बंद के लिए भी इनकी इमदाद की, मदद की, और बाकी इन भाइयों की माली मदद की। इनको नकदी की ज़रूरत थी तो हमने इनके अंदर नकदी तकसीम की। बाकी जहाँ पर फ़ंड की ज़रूरत थी हमने लोगों ने वहाँ पर फ़ंड भी तकसीम किया। सारा का सारा हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको सारा कुछ दिखाना शुरू कर दिया तो वीडियो 10 घंटे 8 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि पूरे 8 घंटे तक हमने यहाँ पे काम किया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी टीम, हमारे उस्ताद मोहतरम जो भी हकदार थे उन तक सामान पहुँचा रहे हैं आप भाइयों का। और आखिर में हमारे उस्ताद मोहतरम ने दुआ करे इन गाँव वालों के लिए, और जिन्होंने इमदाद की उनके लिए भी दुआ की, अल्लाह पाक इनकी इमदाद को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन जिन साथियों ने इमदाद की तो हमने उनकी लोगों तक पहुंचा दी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी हमने अकाउंट नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं, जो बंदा भी अपना हिस्सा डालना चाहता है तो इस अकाउंट में डाल दें, आपकी अमानत हम इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचा देंगे।